Hello. Hello, beautiful ladies. Are you all excited? How's the Josh? High. And वो भी समर में उतना आना और that is very much evident that you are very passionate about learning something. So we are here for a great purpose to learn something. And without much of wait, we'll get started. The first recipe I'm going to demonstrate is कोथिंबीर वड़ी. कोथिंबीर वड़ी पता है आपको? तो उसके दो वेरिएशन. एक कोथिंबीर वड़ी जो महाराष्ट्र में बनती है, जिसमें हम स्टीम करते हैं कोथिंबीर वड़ी. बेसन का आटा लगाते हैं धनिये के साथ और उसको स्टीम किया जाता है पहले. उसके बाद हम उसको फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं. दूसरा तरीका ये है कि खांडवी का बैटर कैसे बनता है. हम निजाम बनाते हैं बेसन में पानी डाल के, थोड़ा दही डाल के, उसके बाद हम उसको पकाते हैं धीमी आंच पे, स्लो कुकिंग करके. उसके बाद हम उसको एक ट्रे में ऐसे सेट करेंगे. ओके, और उसको सेट करने के बाद फिर कटिंग टू डिजायर्ड शेप एंड देन वी विल फ्राई. ओके, तो बाहर से क्रिस्पी कोथिंबीर वड़ी बनेगी, अंदर से सॉफ्ट. दूसरी चीज कोथिंबीर वड़ी में मैक्सिमम अभी भी आवाज आया अभी. हाँ, तो कोथिंबीर वड़ी ऐसे बोलो. तो कोथिंबीर वड़ी है, उसमें दो वेरिएशन है. एक कोथिंबीर वड़ी ऐसी है कि जिसमें कोई खट्टापन नहीं है, जिसमें नींबू नहीं है, दही नहीं है. दूसरा जो कोथिंबीर वड़ी का वेरिएशन है उसमें दही डाला जाता है. तीसरा जो वेरिएशन जिसमें इमली डाला जाता है. सो तीन तरीके के वेरिएशंस अलग अलग जगह पे बनते हैं. कोल्हापुर में आप खाओ, दैट इज डिफरेंट वर्जन ऑफ कोथिंबीर वड़ी. इफ यू गो टू नागपुर, द कोथिंबीर वड़ी इज वेरी डिफरेंट एंड व्हाट वी हैव इन मुंबई. सो अभी का जो कोथिंबीर वड़ी का वर्जन है दैट इज वेरी सिंपल बट बॉम्ब ऑफ फ्लेवर्स, जिसको आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, ब्रंच में ले सकते हो, हाई टी में ले सकते हो. आज कोथिंबीर वड़ी के साथ हम बना रहे हैं ठेचा का लवने. तो लवने इज द मिडिल ईस्टर्न टर्म टू रिप्रेजेंट द योगर्ट, hung curd or any dish which we prepare using hung curd. उसको बेस में लेकर हम उसके साथ ठेचा, महाराष्ट्रियन जनजनित तिखट जो ठेचा होता है हिरवी मिर्च वाला, उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे एंड विल मेक ठेचा का एक लवने, जिसके साथ हम कोथिंबीर वड़ी फिंगर्स सर्व करेंगे. सो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ कोथिंबीर वड़ी फिंगर्स. सो विल स्टार्ट विद हीटिंग अप ऑयल इन अ पैन. दूसरी चीज की, ये जो रेसिपी है एप्पल बेसन से बना रहे हैं, यू कैन सी एप्पल बेसन हियर. So besan is rich in protein. So make sure whenever you cook with protein, you should have enough amount of fat in it. Why? किसी को आइडिया है? Very nice. चलो, प्रोटीन को पचाने के लिए you need fat. जैसे चना है, चना घी में बनाओ तो ज्यादा अच्छा बनता है, तेल में बनाओ तो उतना अच्छा नहीं बनेगा. दूसरी चीज, चना घी में बनाने से चना पचने में हल्का हो जाता है. राजमा सेम. You understand? So we'll start with heating up some oil in a pan. अभी मैं a tablespoon and a half oil डाल रहा हूँ. तो जैसे ही ऑयल गर्म होता है उसमें हम डालेंगे थोड़ा हरी मिर्च, जिसको हिरवी मिर्च भी बोलते हैं महाराष्ट्र में. ओके, सो विल स्टार्ट विद हिरवी मिर्च, लॉट ऑफ आई वुड से. आपको पता है कि जो चीज
हम जिसकी बात करते हैं, जिस टेम्परेचर की बात करते हैं, तो वी टॉक अबाउट सेंटीग्रेड, फ़ारेनहीट। स्पाइस का स्केल क्या होता है पता है किसको? स्पाइस को नापने का स्केल क्या है पता है किसी को? स्कोवेल स्केल। जैसे भूत जोलक क्या है, वो बहुत स्पाइसी चिली है। ओके, देखो अभी मिर्ची खिलने लगी है। मुझे कौन 3 से 4 अलग अलग चिली के नाम बताएगा? 3 से 4 अलग अलग चिली। Yes. हाँ हाँ कश्मीरी चलो लवी क्या मर्चा क्या था? अच्छा, जो ग्रीन चिली कुक થઈ ગયું છે, will add ginger garlic paste to it. You can add ginger, finely chopped ginger also, and finely chopped garlic also. But I'm choosing to go with ginger garlic paste, which is very convenient. And you have it about a tablespoon and a half, which is good enough for one batch. So, देखो जिंजर गार्लिक को अच्छे से पका रहे हैं। किसने कोथिंबीर वड़ी बनाई है? वेरी नाइस। आप कैसे बनाते हो, स्टीम करके या फ्राई करके? पहले आटा गूंथते ना। और बैटर के साथ किसने बनाया? आपने बनाया। ओके, देखो ये अच्छे से तेल छोड़ रहा है। अभी विल पुट सम हिंग। अभी हींग डाल दिया हमने। हिंग के बाद विल पुट सम सेसमे सीड्स, तिल। सफेद एंड काला तिल मैं दोनों यूज कर रहा हूँ। तो पहले हम तेल डाल रहे हैं, तेल में हम डाल रहे हैं हरी मिर्ची। हरी मिर्ची थोड़ी भुनने लगे, उसके बाद हम डाल रहे हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप अदरक लहसुन फाइनली चॉप किया हुआ भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं डाल रहा हूँ टेबलस्पून एंड हाफ जितना तिल। तिल इसको एक नटीनेस देगा जो बाइट में अच्छा आएगा, क्योंकि कोई भी खाने में टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेवर्स के सामने टेक्सचर भी उतना रोल प्ले करता है, तो आपको वो चीज का भी ध्यान रखना है। तो तिल खिलने लगा अच्छे से। अभी इसके साथ हम ले रहे हैं धनिया, ताजा कटा हुआ धनिया, फ्रेश धनिया। और इंडियन फीमेल को कोरिएंडर के साथ तो बहुत लगा, जैसे किसी भी चीज में कुछ ना मिला तो धनिया डाला, है ना? है ना? Yes. अभी देखो मैंने धनिया इतना लिया है, जैसे 2.5 कप जितना, तो मैं 2 कप जितना धनिया यूज कर रहा हूँ। इसको मैंने धो के थोड़ा सूखा लिया है। तो 2 कप जितना धनिया मैंने लिया है। इसको अच्छे से भुनना है। धनिया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अनदर नेम सिलेंट्रो। देखो धनिया अच्छे से भुनने लगा है। Put some more dhania into it. So about 2.5 cup of धनिया। ये छोटा कप है, तो बड़े 2 कप आपको यूज करना है। और धनिया को अच्छे से प्यार से दुलार से पकाना है। उसको बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो वो जल जाएगा। इसको अभी मैं इसमें विल पुट सम जीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर। इसमें जीरा पाउडर डालेंगे हम। उसके बाद हम डालेंगे इसमें मूंगफली, पीनट्स डालना है। आपके पास कोकोनट हो ताजा नारियल, वो भी डाल सकते हो, दैट आल्सो टेस्ट इज सो गुड।
I'm putting a tablespoon and a half of peanuts, roasted, lightly roasted. Yeah. Peanuts are crushed coarsely, not finely. उसको आपको फाइन पीसना नहीं है, कोर्सली ग्राइंड करना है, दरदरा पीसना है उसको. देखो भुन गया पीनट्स अच्छे से. मैं आपको दूंगा रेसिपी पूरी. देखो ये भुन गया अच्छे से. और मेंटेन द कलर ऑफ कोरिएंडर वी आर पुटिंग pinch of turmeric powder, not too much, क्योंकि ज्यादा टर्मरिक डालने से खाना कड़वा हो जाता है. अभी गैस की फ्लेम को बंद कर देना है. Meanwhile, we'll prepare a batter for कोथिंबीर वड़ी. ओके, सो एक पॉट लेना है. पानी चाहिए, एड वाटर. देखो कोथिंबीर वड़ी का नाप देखो. जैसे 2 कप हमने धनिया लिया. ओके, सो हम 2 कप जितना ले रहे हैं बेसन और साथ में ले रहे हैं आधा कप जितना चावल का आटा. चावल का आटा इज द कोर इंग्रेडिएंट टू मेक योर कोथिंबीर वड़ी क्रिस्पी फ्रॉम आउटर साइड एंड वेरी सॉफ्ट एंड मॉइस्ट फ्रॉम विद इन. ओके, तो वो चीज ध्यान में रखिए. सिर्फ बेसन से बनाएंगे तो वो थोड़े टाइम के बाद ड्राइनेस पकड़ेगा. चावल का आटा है जो उसको मॉइस्चर देगा. ओके, सो अभी हम ले रहे हैं दो कप जितना मैंने 2 कप जितना पानी लिया है और साथ में ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है 2 चम्मच दही लेना. 2 चम्मच दही लेना. दही आप नहीं यूज करना चाहते हो आप इमली ले सकते हो. तो मैं ले रहा हूं इमली ले सकते हो. इमली आप लेना चाहते हो तो 2 चम्मच. लेकिन सामने इमली के साथ आपको 1 चम्मच ना शुगर भी डालना है. खटास और मिठास दोनों का बैलेंस. अभी आई एम पुटिंग, देखो दही डालने के बाद एक छोटी चम्मच इतना शुगर डालना है. शुगर से क्या होता है, कैरेमलाइजेशन होता है जब आप फ्राई करते हो किसी चीज को. पता चला? So I'm putting I take the wide whisk, which beat it so well. अभी उसमें हम डालेंगे बेसन एंड चावल का आटा. अभी मैं एप्पल बेसन को यूज कर रहा हूं. सो करीबन हम डालेंगे, मैंने बताया 2 कप, ये छोटा है तो मैं 4 कप यूज कर रहा हूं. हाफ कप का तो आपने 4 कप लिया, 4 हाफ कप, तो टोटल 2 कप जितना आपने बेसन लेना है एंड आधा कप जितना आप यूज करेंगे चावल का आटा. ओके, सो चावल का आटा आधा कप एंड 2 कप आपने लिया बेसन. आप उसको छान भी सकते हो टू मेक इट मोर एरी. So now we'll restart. धनिया भून गया अच्छे से. उसमें मूंगफली का क्रंच है, जीरा है, अदरक है, लहसुन है, हरी मिर्ची है. So this can be your perfect nibble partner. So like you can nibble it whenever you want to have it, with your chai, with your coffee. But tea time के लिए this is the perfect option. You can have it just like that. You can put it in air fryer also, in case you don't want to fry it. Okay. So आप दोनों options कर सकते हो. You can bake it also in oven until nice and crispy. So now it has started
getting wilted. पानी जैसे 2 कप आपने बेसन लिया है, उसके सामने आपने उतना ही, जैसे 2 कप पानी लिया और 2 चम्मच जितना दही लिया, ओके? Yes. Okay, done. तो हमने वसंत का हल्दी यूज किया इसमें। किसी को पता है हल्दी क्यों जरूरी है हमारे डाइट में? हल्दी में कौन सी ऐसी चीज है जो हमें यूज करनी चाहिए? हाँ, कर्क्यूमिन। तो उसका हल्दी का साइंटिफिक नेम है कर्क्यूमा लॉन्गा। तो कर्क्यूमिन जो एक्टिव अल्कलॉइड है हल्दी का, वो आपको हीलिंग में और रिपेयर करने में, आपके बॉडी में कोई इंजुरी हुए तो उसको हीलिंग करने में, एग्जैक्टली। And it is anti-aging also. It is superfood. You can have it in form of turmeric latte. So बेसन का बैटर कुछ इस तरह से दिखेगा, फ्लोई कंसिस्टेंसी वाला बनेगा। अभी I'll put this batter. All of it will keep stirring it. You can blend it also to remove the lumps. We have got fresh coconut also. Fresh coconut I am putting about 2 tablespoons. चालू है, चालू। देखो इस चीज में आप रेड चिली पाउडर डाल सकते हो, but it is subjective. It's up to your choice. आपको रेड चिली पाउडर नहीं डालना है तो ग्रीन चिली की मात्रा थोड़ी ज्यादा बढ़ाइए, ओके? रेड चिली इज ऑप्शनल, कंप्लीटली ऑफ योर चॉइस, बट आप थोड़ा डालो तो कलर अच्छा आएगा। तो वसंत का रेड चिली पाउडर आप यूज कर सकते हो। हल्दी तो हमने यूज किया ही किया है, साथ में हमने जीरा पाउडर भी यूज किया है। अभी हम डालेंगे इसमें नमक। नमक हमने पतंग ब्रांड का यूज किया, वो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, और नमक हम सेल नहीं करते हैं। हम नमक को अच्छी तरह से ट्रीट करते बाद में यूज करते हैं, सो दैट इज अ सीक्रेट रेसिपी व्हिच वी कैन नॉट रिवील। हाँ, तो इस तरह की सिमिलर रेसिपी है कच्ची ढोकली। कच्ची ढोकली जो बनती है उसमें आपको बेसन का लेजाम बनाना होता है, खांडवी किसी से पकाना होता है। उसके बाद एक थाली में उसको डाल दीजिए, जिस तरह से आप देख सकते हो। ऐसा एक ट्रे ले लेना है आपको, उस पे हम जैसे ढोकले पे लगाते हैं ना नीचे ऑयल, वैसे इसको ऑयल लगा के स्मीयर कर दो अच्छे से। उसके बाद आप ये जो बनाया है उसको डाल दो अच्छे से, उसके बाद सेट करने दो, उसके पीसेस काट करो, और कट करने के बाद इसके ऊपर आप टेम्परिंग डालो। मस्टर्ड सीड है, सेसमे सीड्स है, करी पत्ता, तो गुजराती जो वघार होता है वो आप इसके ऊपर डाल के कच्ची ढोकली का लुत्फ ले सकते हो। अभी हम बना रहे कोथिंबीर वड़ी। तो जो चौकी होती है मिठाई की, जिसमें बेकिंग हम करते हैं, उसमें हम कोथिंबीर वड़ी बना रहे हैं। सो आप डोनट का मोल्ड आते हैं, उसमें भी कोथिंबीर वड़ी को डाल के सेट करके फ्रीज में रख के उसको फ्राई करके डोनट, कोथिंबीर वड़ी डोनट्स बना सकते हो। यू कैन पुट केचा आल्सो, and if you are someone who want to fascinate somebody, then you can put an injection which is filled with any achari oil, okay? So you can be very creative. So now you can see the texture is very thick. अभी पूरा इंटीग्रेट हो रहा है अच्छे से। जब बॉटम छोड़ने लगे तब हम उसको आंच बंद, हम उसकी फ्लेम बंद करके उसको सेट करेंगे। इस ट्रे को मैं अभी स्मीयर करता हूँ ऑयल से।
पानी मैंने लिया है 2 कप। लेकिन मैं एक अच्छा उपाय बताता हूँ, आपको पानी कम लेना हो और आपके पास टाइम नहीं है उतना, आप पहले बेसन को भून लीजिए कच्चा, ड्राई रोस्ट। जैसे हम सूजी के उपमा के लिए सूजी को पकाते हैं धीमी आंच पे, वैसे ही आप बेसन को धीरे से पका सकते, तो वो कैसे सुनहरा हो जाएगा, लाइट, फ्रेग्रेंस भी अच्छी आएगी, पक भी जाएगा, पानी भी कम पिएगा, तो पानी का रेशियो कम हो जाएगा। तो हमने बेसन थोड़ा भुना हुआ ही लिया था ताकि टाइम हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाए बाकी के इवेंट का। आप देख सकते हो मैंने ट्रे को स्मेयर कर दिया ऑयल से ग्रीस कर लेना है आपको, जैसे ढोकला बनाते हो, मुठिया बनाते हो वैसे। ओके, तो गुजराती खाना और महाराष्ट्रियन खाने में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। ओके, वो अच्छे से एकदम आपस में आने लगा है, वो बॉटम छोड़ने लगा है। अभी एक सीक्रेट टिप है, जब आप बड़ी बना रहे हो और जब वो इकट्ठा होने लगे तब आपको 1 चम्मच जितना ऑयल डालना है ताकि वो एक शाइन करे। दूसरी चीज, एक सरफेस को भी एक अलाइनमेंट दे और चिपकेगा नहीं। नॉन स्टिक यूज करें तो ज्यादा अच्छा है इस रेसिपी के लिए। So I am putting a tablespoon and a half. Yes. Khicuriya. चलो कोथंबीर वड़ी को यूज करके व्हाट यू कैन मेक। एनी गाइस, कोथंबीर वड़ी को यूज करके आप क्या क्या बना सकते हो? सब्जी बना सकते हैं। सब्जी यू कैन मेक। दूसरा चीज, you can make salad also. Like you just grill your kothambir vadi on griddle, and once it's nice and golden, you can put it using some skewers. Skewer के साथ डाल दो, and उसके साथ you can have it with watermelon, mango. It's round, you know, it's easily available now. You can pair it with mango or raw papaya. Make a nice salad with high dressing, and put some kothambir vadi on top. Okay? क्या चाट भी बना सकते हैं, चाट भी बना सकते हैं। क्या? We can make it. So it's up to your wildness, how crazy and wild you can go and drive yourself nuts. Okay. So अभी आप देख सकते हो ऐसा खींचू के जैसा। Okay. क्या? क्रैकर्स भी बना सकते हो, पतला उसको रोल करके ठंडा करके उसको बेक कर दो। You can have it with your chai. बेस्ट ऑप्शन फॉर स्नैकिंग। ये देखो, ये हो गया है पूरा अच्छे से, अभी चिपकना बंद कर दिया इसने। I'll taste the salt. You just need some salt. Put some green chili also. Some more green chili. So अभी हम उसको ठंडा करने के लिए रखेंगे और तब तक प्रदीप शेफ अपनी नेक्स्ट रेसिपी प्रेजेंट करेंगे। सॉल्ट डाला हमने, सॉल्ट, अच्छा सॉल्ट डाला, तो सॉल्ट डाला है और उसके साथ थोड़ा ग्रीन चिली डाला था जस्ट फॉर द पंच। ठेचा है, हाँ। तो देखो साथ में डिप बनाया है, ये ठेचा है। ठेचा पता है कैसे बनाना है? देखो मूंगफली ली हमने, 1/4 कप जितनी मूंगफली ली, रोस्टेड पीनट्स ना हो तो सिंपल कच्ची पीनट्स, उसको थोड़ा रोस्ट किया तेल के साथ, उसमें थोड़ा जीरा डाला, जीरा के साथ थोड़ा लहसुन डाला, अक्खा लहसुन, उसमें हिरवी मिर्च, हरी मिर्च, सुरती मिर्च डाली आपने जस्ट फॉर द हीट। मिर्च को और लहसुन को और जीरा को और पीनट्स को अच्छे से भुनना है 3 से 4 मिनट के लिए। थोड़ा रॉस उसका जो स्मेल है वो चला जाए, उसके बाद ठंडा होने के बाद आप उसको पीस लीजिए दरदरा। आप चाहे तो सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं,
कुछ लोगों के घर में सिलबट्टे वाली चटनी चलती है, कुछ लोगों के घर में मिक्सर वाली चटनी चलती है। इट्स योर कॉल। अभी देखो इस ट्रे में हम इसको सेट करेंगे। देखो ऐसा स्टिफ रहेगा, कोथिंबीर वड़ी का ऐसा लो स्टिफ रहना चाहिए। तो अभी जो ठेचा बनाया हमने, ठेचा के साथ हम थोड़ा हमकड़ और थोड़ा क्रीम चीज लेके एक डिप बना रहे हैं, ठेचा लबने। तो ठेचा लबने के साथ हम कोथिंबीर वड़ी सर्व करेंगे, एप्पल बेसन में से बनी हुई। अभी उसको सेट करने के बाद हम उसको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हो पैन पूरा छोड़ दिया है बेसन। तो ऐसा होना चाहिए आपका कोथिंबीर वड़ी का पैन। तो आपने देखो आपको पीनट्स लेना है। पीनट्स आपने रोस्ट किया पहले पैन में ऑयल के साथ, उसके साथ लहसुन डाला, जीरा डाला और हरी मिर्च खूब सारी पकने लगे। उसके बाद फ्रेश धनिया डालना है, नमक डाल के गैस बंद कर दीजिए। ठंडा होने के बाद उसको पीस लीजिए। आप चाहे तो सिलबट्टे में पीस सकते हैं, और आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको ग्राइंडर में पीस सकते हो। थोड़ा पल्वराइज कर दीजिए, थोड़ा चंकी पेस्ट हो जाए। उसके बाद आपको रंगे हुए दही के साथ, हमकड़ के साथ या क्रीम चीज के साथ उसको फोल्ड करना है। तो एक डिप बनेगा ठेचा लबने। लबने का मीनिंग होता है योगर्ट वाला कुछ, मिडिल ईस्टर्न फूड। ओके, तो अभी मेरे पास यहाँ पे दही है, मेरे पास ठेचा है, और हम बनाएंगे ठेचा का लबने। देखो इस तरह से ट्रे में आपको सेट कर देना है। अभी मैं ले रहा हूं ठेचा, अबाउट हाफ कप ऑफ ठेचा। तो उसके अंदर हम डालेंगे हाफ कप ऑफ योगर्ट। उसके जितना just for the flavor we're adding half cup of cream cheese. I'll put some salt. Yes. देखो आपको सारी चीजों को फोल्ड कर देना है। उसके बाद क्या, देखो मैंने हाफ कप ठेचा लिया जो बनाया है, उसके बाद हाफ कप योगर्ट डाला और हाफ कप क्रीम चीज डाला, नमक डाला और सब चीज को मिलाना है अच्छे से। ये स्प्रेड है वो आप ब्रेड के ऊपर लगा सकते हो। तो चटनी सैंडविच की जगह आप ठेचा सैंडविच बना सकते हो। यू कैन पुट इट इन योर पराठा ऑल्सो एंड मेक अ नाइस फहीता और कैसरी, इंडियन फहीता और इंडियन कैसरी। ओके, you have to incorporate it so well कि पूरा एक समान हो जाए सब। For the shine you can probably add some oil, but we don't need to add because हमने ठेचा बनाया उसमें अच्छे से ऑयल डाला है। एक ग्रीन कलर का बनेगा डिश। ग्रीन इज ट्रेंड, सो अब पूरी डिश है वो ग्रीन बनेगी। तो इसमें भी ग्रीन है, इसमें भी ग्रीन है। आप चाहे तो वड़ा पाव का जो घाटी मसाला होता है उसको भी क्रीम चीज और योगर्ट में मिला के आप डिप बना सकते हो। रेड कलर का डिप बनाना तो घाटी मसाला यूज कर सकते हो आप, जिसमें लहसुन जाता है, जीरा जाता है, उसके साथ थोड़ा मूंगफली जाता है, ओके, कोकोनट जाता है, डेसिकेटेड कोकोनट। वो ना हो तो बूंदी भी डाल सकते हैं, और कश्मीरी मिर्च या देगी मिर्च। तो अभी डिप रेडी हो गया है। देखो इसको आपको फ्रीज में भी रख सकते हो आप। इसको आपके पास टाइम नहीं है तो फ्रीजर में रख दीजिए उसको 10 मिनट के लिए। उसके बाद आप उसको कट करके उसको फ्राई कर सकते हो, और नीचे के कंपार्टमेंट में रखे आप तो एटलीस्ट हाफ एन आवर ठंडा हो जाए।
नीचे डाल देखो ये डिप रेडी हो गया है। सर उसको डीप करके बाहर निकालना नहीं होगा। आप ऐसा कर सकते हो, उसके फिंगर्स काटो, एक जिपलॉक बैग में भर सकते हो, जब भी आपको खाना होता वो फ्राई करो। बट आई वुड रेकमेंड यू टू ईट फ्रेश। लेकिन क्या इसमें रख के बेक करने नहीं बेक भी कर सकते हो आप, थोड़ा ऑयल स्प्रे कर, ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, उसके बाद बेक कर सकते हो। 180 डिग्री पे आपको एटलीस्ट 7 से 8 मिनट, इट डिपेंड्स ऑन ओवन, और फिर रिचार्ज का टेम्परेचर का एक पूरा एर्गोनॉमिक्स अलग है। क्या पतला हमने जो बनाया ना अभी कोतमी वड़ी, इसके बेक करने के लिए थोड़ा पतला होना चाहिए। अभी तो हम फ्राई करने वाले हैं। आपको क्रैकर्स बनाना हो तो पतला, ठेपले के जैसा। कोई टेस्ट करना चाहेगा इस डिप को? पूरा समोर या So अभी I'm proceeding for the next recipe. Next tray दे दो ना। Next part, potato bravas. Bravas. Does anyone know about patata bravas? It's a Spanish dish. It's a very easy dish. मक्खन का नगेट्स लेना है, उसको फ्राई कर देना है, उसके साथ हम सॉस बना रहे हैं, सॉस डाल के फिनिश करेंगे। अभी हम मेकिंग सॉस फॉर पटाटा ब्रावास। So for that I am using extra virgin olive oil from Borges, which is ingredient partner today. पैन लेंगे, easy recipe। सॉस बनाने के लिए आपको चाहिए so about 2 टीस्पून ऑफ ऑयल। ऑयल को गरम नहीं होने देना है बिकॉज ये ऑलिव ऑयल, स्मोकिंग पॉइंट हाई होता है। कौन सी रेसिपी है? ये है पटाटा ब्रावास, मकीन का नगेट्स यूज करके हम रेसिपी बना रहे हैं। तो जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है उसमें हम ऐड करेंगे एक छोटी चम्मच जितना लहसुन, ऑलिव ऑयल में गार्लिक डालना है। पहले गार्लिक को भुनना है अच्छे से। उसके अंदर डालेंगे हम टोमेटो प्यूरी। टमाटो को ब्लांच करना है, ब्लांच करके उसको प्यूरी करना है। वो हम ले रहे हैं अबाउट टमाटो प्यूरी लिया है 1.5 कप जितना। 1.5 कप टमाटो प्यूरी के अंदर हम डालेंगे स्मोक पेपरिका पाउडर। स्मोक पेपरिका पाउडर सो हम ऐड करेंगे। ये अभी लास्ट मिनट रेसिपी। ये ना मैकन बेक लगे। देखो आपको टमाटर प्यूरी को कुक करना है लहसुन के साथ। टमाटर को लहसुन के साथ कुक करना है। उसके अंदर हमने डाला पेपरिका पाउडर एंड थोड़ा डालेंगे रेड चिली पाउडर फॉर द हीट।
उसके अंदर जाएगा मिक्स हर्ब्स. For that I use my arms. Will crush it like this to enhance the flavor. उसके बाद हम डालेंगे इसमें. There was some jalapeno. So jalapeno use करेंगे. So about paprika डालना है. देखो पहले ऑलिव ऑयल लिया, ऑलिव ऑयल में गार्लिक डाला चॉप किया हुआ. उसके बाद आपने टोमेटो प्यूरी डाली, ब्लांच किए हुए टमाटर की प्यूरी डाली. उसके बाद आपने इसमें डाला स्मोक पेपरिका पाउडर. वो नहीं है तो सिंपल पेपरिका पाउडर डाला या स्वीट पेपरिका पाउडर आप डाल सकते हो. उसके बाद रेड चिली पाउडर डाला जस्ट फॉर द कलर. उसके बाद आई एम पुटिंग a tablespoon of jalapeno. मिक्स हर्ब्स. मिक्स हर्ब्स डालना है. मिक्स हर्ब्स ना हो तो आप घर पे कोई भी हर्ब हो वो डाल सकते हो. ओरेगेनो डाल सकते हो. वो ना हो तो ड्राई बेसिल पड़ा है वो डाल सकते हो. रोजमेरी पड़ा है, यू कैन पुट दैट आल्सो. अभी मैं मिक्स हर्ब्स पड़े थे, वी हैव एडेड दैट. अभी आई एम एडिंग ब्लैक पेपर पाउडर टू इट. यस, तो देखो सॉस हो गया है. अभी आई पुट सॉल्ट टू इट. सॉल्ट एज पर द टेस्ट. उसके अंदर जाएगा 2 चम्मच केचप, टमेटो केचप डालना है. केचप डालने के बाद we will put some cheddar cheese. ये मेरे पास येलो चेडार है, ऑरेंज चेडार. तो चेडार चीज डालेंगे हम 2 चम्मच चेडार. So about 2 tablespoon of cheddar cheese. और अभी क्या करना है, यू हैव टू टेक दिस मकीन का जो नगेट्स आता है वो यू कैन असेंबल इट इन बोल. हम इसमें बीच में रखेंगे नगेट्स. उसके ऊपर ये सॉस जाएगा. उसके ऊपर हम कैरेमलाइज्ड अनियन डालेंगे, थोड़ा चेडार चीज, पार्सले एंड यू आर सॉर्टेड. तो ये स्पेनिश पटेटो का एक रेसिपी है जिसमें पटेटो को हर्ब के साथ मैरिनेट करके उसको बेक किया जाता है. उसके बाद वो थोड़ा क्रिस्पी हो जाए, उसके बाद एक सॉस डलता है. तो अभी हमने क्या किया, मकीन के नगेट्स के साथ वो रेसिपी हम प्रेजेंट कर रहे हैं. सो अभी हमारा सॉस अच्छे से कुक हो गया है. इसमें अब बाल्समिक विनेगर है. बाल्समिक विनेगर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो फॉर स्वीटनेस. ऑप्शनल है, ऑप्शनल. यू कैन ऐड प्रोसेस्ड सिंपल. देखो मैंने यहाँ पे क्रीम चीज लिया है, आप चाहे तो क्रीम चीज भी ले सकते हो. चेडर चीज ना हो तो क्रीम चीज आप पक्का ले सकते हो, और वो ना हो तो रिकॉटा ऑल्सो यू कैन टेक. तो अभी सॉस थिक हो गया है. वेल क्रीम चीज डालना हो तो 1 टेबलस्पून एंड हाफ. टेबलस्पून एंड हाफ, 1 चम्मच. We'll just taste it. How does it taste? The sauce is very tangy, tart, beautiful, which can go well with French fries also, which can go well with cheese paneer samosa, which can go well with sandwiches also, with pasta as well. So now I'm doing assembling. I'll take some sauce. I'll just pour it. तो सॉस है पूरा कोट करना चाहिए, वैसा होना चाहिए. आप देख सकते हो पतला नहीं है, गाढ़ा है. ये सॉस डाल दिया मैंने. यू कैन पुट मोर सॉस. अभी आई एम पुटिंग सम कैरेमलाइज्ड अनियन. Caramelized onions हमारे नाखवानी छे. ये पत्ते पची. You will put some jalapeno.
We'll put some parsley. And we'll finish with some cheddar cheese. Cheddar thoda thicker hai, so I'll just put it like this. And just to finish it, I have got some beautiful microgreens. So it is. So your patata bravas, or I would say, yeah. So you can have a look. I circulate the sauce so you can taste it. ये sauce circulate करवाते हैं. I'll put it in katori and then we'll serve it. ये सॉस में आपको सर्कुलेट कराना Yes, certainly. Big. But fried one is also good option for the crunch. You can put piri also on top. जो लिफलेट है आपके पास जो उसमें आमिर खास सॉस लिखा है तो दैट इज एन एरर. It's not deliberately done. It's mistakenly happened. So make sure I'll rectify the error as we go further. Okay. Have you started tasting the sauce? How is it? Delicious. Okay, thank you. अभी हम बना रहे cocktail आम एक खास. देखो ये कोथंबीर बड़ी अभी सेट हो गई है. कोथंबीर बड़ी भी सेट हो गई है. अभी इसको कट करके हम फ्राई करेंगे. आज मैं ये रेसिपी में ऐसी इंग्रेडिएंट यूज करने वाला हूँ आमे खास कोकटेल में जो आप शायद ही सुने हो. आ गया केसर का शरबत. क्या रखा है पूरा ब्रावा सॉस. इस सॉस को पटाटा ब्रावा. सॉस की रेसिपी કહું એવું લખાઈ દો. મેમ હું અત્યારે 5 મિનિટ રહીને બધા ઇન્સ્ટા ખોલો. ડોક્ટર ફૂડ અને બીજું શેફ પ્રદીપ ભટ્ટ તમારો ઓલરેડી ફોલો. અરે केसर का सिरप यूज कर रहे हैं. जैसे केसर का जो रिचनेस है वो हमारे मॉकटेल में आए. इट्स अ स्पेनिश डिश या और अ मेहिकन डिश. वैसे मैक्सिकन को मेहिकन बोला जाता है, पता है? अच्छा आपने देखा चटनी ठेचा चटनी ठेचा क्या गयो भाई? ठेचा क्या गयो? हाँ सॉस टेस्ट करो. आ रहे हो ठेचा? चलो
चलो अभी हम शुरू कर रहे हैं, चलो बैक टू रूट। अभी हम बना रहे हैं आम एक खास मॉकटेल जो आप अभी समर सीजन में बना सकते हो, घर पे सबको पिला सकते हो और अपने किचन की क्वीन बन सकते हो। हो गया? तो अभी क्या करना है आपको, आम एक खास बनाने के लिए आम तो चाहिएगा ही, और खास है तो कुछ खास तो होगा ही। तो खास बनाने के लिए कुछ खास इंग्रेडिएंट्स भी मेरे पास है, जिसके लिए मेरे पास है खसकी जड़। यह है खसकी जड़, जिसको बोला जाता है वेटिवर रूट। यस, खसका पानी पीने से आपके बॉडी को ठंडक मिलती है। दूसरी चीज, आपके बॉडी का पीएच बैलेंस होता है, टेम्परेचर बैलेंस होता है। दूसरी चीज, ये खाने से बॉडी में टॉक्सिन्स है वो एलिमिनेट हम कर सकते हैं। तो खसके रूट को पानी में रखना है पूरी रात, उसके बाद नेक्स्ट डे आपको उसको छान लेना है ताकि उसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज ना रहे। ये खसके जड़ को यूज करके हम बना रहे हैं आम एक खास। देखो ये आपको कहाँ मिलेगा, LVG में मिलेगा, श्यामल चार रास्ता पे, कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर हो वहां पे आप इसको ले सकते हो। अभी क्या करना है, देखो मैंगो का पल्प लिया है, आपके पास केसर हो तो केसर का पल्प ले सकते हो, हाफूस का पल्प हो तो यू कैन टेक दैट आल्सो। इफ यू हैव एनी लंगड़ो कैरी और सुंदरी कैरी यू कैन टेक दैट। ओके, सो यू कैन चूज टू गो विद चॉइस ऑफ योर मैंगो। ओके, मैंगो ऑफ योर चॉइस आई वुड से, बट मेक श्योर खट्टा है तो उसके शुगर डाल के उसको थोड़ा बैलेंस कर दीजिए। मीठा है तो आपको शुगर डालने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा खट्टा था तो वी हैव एडेड शुगर टू इट। यू कैन ऐड खड़ी साकर आल्सो, द रॉक शुगर टू इट। ओके, सो नाउ आई एम pouring about 120 ml of mango puree और मैंगो पल्प आई वुड से। उसके अंदर हम डालेंगे केसर का शरबत का सिरप। सो अभी हमारे पास ताज का शरबत है केसर का, वो हम डालेंगे इसमें। इसमें आप देख सकते हो केसर के लच्छे हैं। अच्छा, तो शेक इट वेल बिफोर यूज। It is smelling so good. देखो अभी केसर के सिरप हम लेंगे, तो 1 टेबलस्पून जितना केसर का सिरप जाएगा। अभी उसमें हम डाल रहे हैं सैंडलवुड पाउडर, चंदन का पाउडर। चंदन किसने कभी खाया है? ओके, चंदन की टिक्का बहुत अच्छे बनते हैं, चंदन के पनीर टिक्का, चंदन शरबत भी बना सकते हो आप। यस, तो आप सैंडलवुड पाउडर है वो आप लीजिए। सो सैंडलवुड पाउडर बहुत ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा, अबाउट 1/4 टीस्पून। उसके साथ हमारे पास है खसका पानी, जो मैंने खसका रूट दिखाया ना, उसका पानी, उसको रात भर पानी में भिगो के रखना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू हैव टू स्ट्रेन इट टू रिमूव द इम्प्योरिटीज इफ एनी। ओके, सो आई एम पुटिंग अबाउट 80 ml of खसका पानी will have ice. Glass ये देखो, now I have got some rose water, गुलाब जल। गुलाब जल is again a coolant in your summer. So गुलाब जल आपको शीतलता देता है, ठंडक देता है। So about 15 ml of rose water. Now I've got some almond milk. बादाम का दूध लेना है आपको, बादाम का दूध लेना है अबाउट 240 ml।
240 ml of almond milk. शेफ ये सब रेसिपी देनी पड़ेगी आपको। हाँ कुछ है ही नहीं सब हमने इसलिए गलत लिखा है कि आप यहाँ पतंग पे हमें मिले, हमारे साथ बात कीजिए, है ना? हम तो ही रेसिपी बताएंगे और आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं पता चल रहा है। चलो अभी बादाम का दूध हमने मिला दिया है। देखो बादाम का दूध लिया 240 ml, मैंगो पल्प लिया 120 ml, उससे डबल पाओ। सैंडलवुड पाउडर लिया 1/4 टीस्पून, 1 टेबलस्पून लिया आपने सैफरन का शरबत का सिरप और खस का पानी आपने लिया 80 ml। सारी चीजों को मिलाना है अच्छे से और रोज वाटर डाला है मैंने या 1 टेबलस्पून। या देखो the drink is ready. We'll now load our glass with lot of ice. Dev, I have put some ice cubes. Abhi I'll pour. क्या आप आमंड मिल्क ना हो तो कोकोनट मिल्क यूज कर सकते हो। सॉल्ट नहीं, सॉल्ट नहीं। हम सब सच्चा नहीं दिखते। हाँ जो मेथड दूसरी रेसिपी का उसमें चला गया, दैट्स व्हाई। यस मैम, हम बहुत खराब हैं। I just taste it. देखो अभी क्या करना है, आप मेरे पास बेसिल सीड्स है जिसको सब्जा बोलते हैं, जिसको आप फलूदा में डालते हो, उससे हम फिनिश करेंगे इसको। ओके, and I have an edible flower also. Edible flower. See how beautiful it looks like. There is no ice cream. There is no dairy product. It's just almond milk, mango. It's a vegan drink. And to avoid adding sugar, you can always rely upon using maple syrup. Maple syrup ना use करना तो खारे खाती है, उसका powder use कर सकते हो to make it diabetic friendly. So now our drink Aame Khas is ready. You can put a wedge of mango or a slice of mango as a piece of garnish. Okay, just you need to garnish it with a piece of mango, or you can make a fan of mango. देखो, I'll put an edible flower. Because I am very good new in Gujarat. तो पहली बार मौका मिला ऐसा कुछ रेसिपी देखने का। I will definitely suggest my wife. तो आप लोग भी प्लीज अपने घर में बनाइए। So हाँ प्लीज पतंग भी भेजिएगा। हाँ टैग भी प्लीज कीजिएगा पतंग। जो भी आप लोग बनाए वो सब रेसिपी शेयर कीजिएगा। शेफ प्रदीप को, डॉक्टर हर्ष को, मुझे भी टैग कीजिएगा। और जो नाउ वी आर मेकिंग अ डिफरेंट मॉकटेल जो डॉक्टर हर्ष ने बनाया है, इट्स ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर। इसका रेसिपी थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा जो डॉक्टर हर्ष ने बनाया, बट इट्स अ बेस ऑफ मैंगो। बट दिस टाइम वी आर यूजिंग इट्स डिफरेंट। वी आर यूजिंग अ वे प्रोटीन। वे इज बेसिकली एनीवन नोज व्हाट इज वे? वे क्या होता है, किसी को पता है? हाँ करेक्ट। तो इसमें हाँ दही, इट्स बेसिकली दही का भी बनता है वो, और वो पनीर का भी बनता है। चलो आवाज नीचे। सब कुछ
सब लोग यहाँ पे अटेंशन पे करो ताकि हम और अच्छे से रेसिपी सीख सकें. एक So सेकंड में basically, एक जोक बता देती yes. हूँ. 50-60 लेडीज और आवाज नीचे बोलने का कोई सेंस ही Sense ही नहीं नहीं है. ठीक है. So ये जो है ना, so ये जो हम लोग ने water, as I told you, this is a whey water. Whey is basically दही का जो पानी रहता है, basically of that. It contains lot of protein in it, so it has a lot of health benefits also. तो इसमें actually it helps to digestion के लिए बहुत helpful है. Plus it's very much helpful for your liver as well. Liver, gut problem ऐसा कुछ रहता है उसके लिए बहुत beneficial है. So we are using this as a base ingredient in this. And उसके बाद इसमें हम लोग use कर रहे हैं that is cucumber juice. This is naturally pressed cucumber juice जो मडल किया है, इसको blend नहीं किया है. इसको मडल करके हम लोग ने इसका fresh constraint जो रहता है उसको हम लोग ने निकाल के इसको use किया है. So we are using this for a refreshment. Cucumber juice. Okay? So this will be using. फिर जो तीसरा ingredient है, this is a palm sap. Basically this is palm sap. किसी ने सुना है palm candy? It is sugar. It's a type of sugar. It's an organic sugar which you get it in a sap of a palm tree. कोई भी coconut tree या palm tree, डेट का जो ट्री रहता है उसमें जो गोंद बोलते हैं शायद, उसका जो शुगर रहता है ये वो है. So it's an organic sugar. So this drink doesn't contain any artificial sugar. तो इसमें ये यूज किया है. इसका सिरप यूज किया हम लोग ने, which I have made. सिरप इसका जो बना है वो हाँ करेक्ट. तो उसका वो है. प्लस इसमें जो रहता है लाइक इट हैज अ लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स. अगेन इसमें लीवर डिटॉक्सिफाई करता है. उसके बाद फिर आपके गट हेल्थ के लिए ये भी अच्छा रहता है. दैट इज क्वाइट गुड. उसके बाद वी आर यूजिंग रॉक सॉल्ट, हिमालयन रॉक सॉल्ट विच इज फ्रॉम एप्पल. तो ये हम लोग ने इसमें यूज किया है जस्ट टू एनहांस एंड बैलेंस द फ्लेवर. बिकॉज कोई भी मॉकटेल कॉकटेल जो भी आप बनाते हो उसमें मेन जो प्रोफाइल होता है उसमें फ्लेवर बैलेंसिंग का होता है. जैसे खाने में कैसा रहता है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग अ फूड और समथिंग, उसमें स्वीटनेस, सॉल्टीनेस, खाने का स्पाइसीनेस सब बैलेंस रहना चाहिए. सेम ड्रिंक बनाने के टाइम पे भी ऐसे ही रहता है. वी हैव टू मेक इट वेरी बैलेंसिंग. तो उसका बॉडी जो रहता है, जो भी उसमें अपन ऐड करते हैं, वो सब एकदम बैलेंसिंग रहना चाहिए ताकि रिफ्रेशिंग भी रहे और टेस्ट भी पैलेट में अच्छा लगे. सो इसमें हम लोग ने स्वीटनेस के लिए पाम कैंडी यूज किया है और सॉल्टीनेस के लिए इसमें रॉक सॉल्ट यूज किया है. प्लस वी आर ऑल्सो यूजिंग कोरिएंडर, जो कोथंबीर बड़ी बनाई है. तो वी आर मेकिंग इट लिटिल ग्रीन, सो ये ड्रिंक भी थोड़ा ग्रीनिश बनेगा. सो यूजिंग कोरिएंडर लीव्स इन इट. सो इसमें एंड ऑल्सो वी आर यूजिंग बेसिल लीव्स. बेसिल का लीव्स भी इसमें यूज किया है. ठीक है. So I will start making it. At first, this is a shaker. Basically, ये एक बार equipment बोलते हैं. ये हर एक bartender के पास आपको मिलेगा. So this we are using for this particular drink. I am not making it in a bowl or something because it will be we cannot shake it because जो drink बनाने का method रहता है वो अलग-अलग रहता है. So there is a drink which can be stirred. जो stirred रहता है वो simple method में बन सकता है, जो build up बोलते हैं. फिर अभी ये जो drink है it's shaken. तो shaken drink always needs a shaker. जो 2 piece होता है या 3 piece shaker आता है, अलग-अलग मार्केट में मिलता है, that we can use for it. फिर एक और ड्रिंक का मेथड होता है वो बिल्ड अप. बिल्ड अप इज बेसिकली आपने ग्लास के अंदर सारे ड्रिंक्स डाल दिए, सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए और उसमें सोडा से टॉप अप किया और आपने वो कंज्यूम किया. दैट इज अ बिल्ड अप ड्रिंक. फिर एक जो होता है वो है ब्लेंडेड. फिर उसको ब्लेंड करते हैं, उसको अपन ब्लेंडर में मिक्सर में ब्लेंड करते हैं. तो ऐसे अलग-अलग टाइप्स के ड्रिंक बनते हैं. सो दिस वन इज अ शेकन ड्रिंक. सो एट फर्स्ट आई विल टेक पेग मेजर रहेगा. सो ये एक पेग मेजर रहता है. एवरी बारटेंडर हैज दिस. सो इन द ml, ये इसमें ml मेजर होता है, ड्रिंक पे कितना ml डालना है. जैसे रेसिपी के लिए अपन स्पून यूज करते हैं, वैसे उसके लिए अपन पेग मेजर यूज करते हैं. सो एट फर्स्ट विल टेक अ बेस इंग्रेडिएंट. तो स्टर करेंगे. सो आई विल बी यूजिंग 60 ml ऑफ whey protein in it. 60 ml of whey protein I have used. Then I will use a cucumber juice. ये cucumber juice भी around 45-30 ml, which will give a flavor. And then इसके बाद हम लोग जो coriander leaf डाल रहे हैं, इसको हम लोग ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे because इसके जो oils है वो bitterness छोड़ेंगे. तो we'll tap and put some cucumber this thing coriander leaves in it. इसको सिर्फ टैप करना है हाथों से और उसके बाद इसके अंदर ड्रिंक के अंदर डालना है. Then we'll add 30 ml 20 to 30 ml. You can add little as per your sweetness. अगर आपको स्वीट ज्यादा पसंद है तो आप 30 ml डाल सकते हैं और you can use 20 ml of palm candy syrup. इसे कैंडी से सिरप बनाया है. फिर इसमें थोड़ा आइस डालेंगे. So कोई भी ड्रिंक बनाने के लिए you need a ice. Ice is a very main ingredient.
बिकॉज इससे शेक करने में भी हेल्प होता है, फ्लेवर्स भी बैलेंस होते हैं और ड्रिंक को जितना डाइल्यूट होना है वो डाइल्यूट भी होता है शेकर के अंदर। उसके बाद हम लोग ग्लास के अंदर ट्रांसफर करते हैं इसको, ठीक है। सो वी हैव यूज्ड दिस एंड देन वी आर अगेन यूजिंग लिटिल बिट ऑफ बेसिल टू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ फ्लेवर ऑफ बेसिल आल्सो। तो इसको भी टैप करके थोड़ा सा अंदर डालेंगे, विल गेट अ लिटिल बिट ऑफ फ्लेवर इन इट, उसमें थोड़ा अरोमा आएगा, ड्रिंक में थोड़ा फ्लेवर आएगा उसका। इसमें शेक करेंगे। So we have done the shaking its part. इसको अभी टैप करना पड़ता है इसको खोलने के लिए, because you need to have a air incorporated in it. उसके बाद तभी खुलेगा, वरना बहुत difficult होता है खोलने के लिए। So once you tap it, you open. फिर इसको स्ट्रेन करेंगे। There are two types of strainer. Again ये शायद आप लोग ने नहीं देखा रहेगा पहले, किसी ने देखा रहेगा। This is a Hawthorne strainer. जो बार में बेसिकली अगर एक ड्रिंक रहता है उसको डबल स्ट्रेन करना बहुत जरूरी रहता है, बिकॉज जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे लीव्स हो गया या आपके जो अभी अपने कोरिएंडर लीफ ऐड किया उसमें पार्टिकल्स किसी गेस्ट को पसंद नहीं आता है वो ड्रिंक का आता, तो उसको हम लोग ने डबल स्ट्रेन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए Hawthorne जो स्ट्रेनर है वो आइस को होल्ड करता है और उसके बाद हम लोग ये डबल स्ट्रेनर यूज करते हैं। डबल स्ट्रेनर यूज करने से ये फायदा है कि इसमें छोटे पार्टिकल्स अंदर नहीं जाएंगे। तो इसको हम लोग इस ग्लास में डालेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा आइस से टॉप अप करूंगा। तो ये जो है इस ग्लास को मैंने ऑलरेडी कुकुम्बर स्लाइस से गार्निश किया है। इसका एक जेस्चर मिलता है मार्केट में। सो बेसिकली यू जस्ट नीड टू पील ऑफ अ स्लाइड ऑफ अ कुकुम्बर। सो पील करके उसमें आपको सिर्फ गार्निश करें। यू कैन यूज अ एडिबल फ्लावर, यू कैन यूज अ लाइम, डिहाइड्रेटेड लेमन, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस। फिर इसको अपन डबल स्ट्रेन करेंगे। This part is done. We'll add a little bit of rock salt to it. Rock salt इसको बैलेंस करने के लिए इसके अंदर डालेंगे। ये we can put around a pinch of rock salt. I'm using a spoon for it. एक just a pinch rock salt का जो है वो इसमें अपन को stir करना है। That's it. Then we have to add little bit of basil seeds. Basil seeds जो रहता है, you might have known chia seed, basil seeds आपको पता रहेगा। तो basil seeds again it goes in the market. This helps for a digestion. ये digestion के लिए और cooling effect देता है stomach के अंदर। So it keeps your gut free. तो it's an afternoon drink. Evening time पे आप इसको पी सकते हैं। Like for example, अभी तो hot summer है, hot summer में भी बहुत अच्छा लगेगा drink. You can have it in the hot summer as well. And I have kept some special ingredient as doctor said. So doctor के पास मुझे special ingredient, I have kept this orange oil. This is an zest of an orange. जो orange रहता है अपना, उसके zest का जो oil है, वो इसमें थोड़ा help करेगा aroma और थोड़ा एक natural flavor देने के लिए. So we are using this. इसको थोड़ा घस के हम लोग ने रख दिया है. We just add it to it. That's it. So your drink is ready almost. इसका नाम क्या है? इसका cucumber palm fizz. We have kept it as cucumber palm fizz. Palm is basically the sugar which we have used. Palm candy का और इसमें cucumber डाला, इसके लिए main ingredient is cucumber and fig. So this is ready now. You can have it. Yeah, it's a little bit green. If you want to top it up, we have a Perrier. अगर किसी को direct लेना है तो we can have it also. But if you want to balance the flavor, अगर थोड़ा आपको ऐसा लगा थोड़ा sweetness या saltiness ज़्यादा है और थोड़ा lively करना drink को, you can add a little bit of Perrier to it. तो अच्छा लगेगा। This is a sparkling water. Yes, sparkling water. This is not a soda water. It's a sparkling water. If you want to have it healthy, you can have it healthy also. और else ये थोड़ा sparkling fizziness अच्छा लगेगा palate में। चलो, thank you everyone. Now, thank you. एक सेकंड હું ખાલી ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવું કે અનિકેત જી છે એ શેફ નથી, કે અહીંયા અમારે જે મેઇન અમારા જીએમ કહેવાય, એજીએમ કહેવાય, જે તમે હાઈએસ્ટ પોસ્ટ ગણો એ છે, પણ કુકિંગ શો ચાલતો હોય ત્યારે એમનો અંદરનો જે પેલું કુક બહાર આવી જાય છે ને એવરી ટાઈમ અમને એક મોકટેલ સરસ શીખવાડે છે. થેન્ક યુ અનિકેત જી, થેન્ક યુ. सर ये आपने 5 शुगर सिरप क्या हुआ? सिर्फ वाटर और 5 शुगर लेना है। 1:1 एक कप अगर वाटर लीजिए, that's it. मतलब उसको आप थोड़ा गर्म करेंगे, डिसॉल्व हो जाएगा, वैसे सब ठंडा करेंगे। हाँ, गर्म मैम जो बस हम रेसिपी बना रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू डॉक्टर हर्ष एंड मिस्टर अनिकेत, उन्होंने आपको मोकटेल्स और बाकी रेसिपी सिखाई।
once again thanks to my side. Yes, this जो है वो salad है, it's a mango avocado and lotus stem crunch. Please silence. Excuse me, ma'am, please have a seat first. अरे Ma'am, कैसे जाओ excuse क्या me, चेक ma'am, please have a seat. अपनी अपनी चेयर Quite पे difficult आइए, was. सबसे पहले कुछ मोमो एंड ड्रिंक सबके मेरे पास बहुत एक्सीलेंट है Okay. हाँ ઓલ લેડીઝ પ્લીઝ આપણે કુકિંગ શો ચાલુ કરીએ છે એના માટે જ્યારે હાઈટીનો ટાઈમ છે ત્યારે સેલેડ પાસે ચાલો काले में संजय बनाया था उदय सिंह चटनी में बनाया प्रदीप शेफ ભાઈ સેલેરીનું ટેબલ રાતના 9 સુધી અહીંયા જ છે ઓલ લેડીઝ પ્લીઝ કમ ના કોફી બનાવવા હોય તો ત્યાં જજો આવી જાઓ અહીંયા ચલો આવી જાઓ पैसे दो बता Okay. So let's start. तो ये सैलेड है मैम. और प्लीज. तो तब तक मैं इंट्रोडक्शन देता हूं आपको जो इंग्रेडिएंट्स का. तो हम ये सैलेड बना रहे हैं, इसमें मैंगो यूज कर रहे हैं. मैंगो बहुत पका नहीं है, हल्का सा कच्चा है. एंड एवोकाडो, लेटस, वी हैव टू टाइप्स ऑफ लेटस. हमने उसमें रॉकेट लेटस भी लिखा है, पर हम ये भी यूज करते हैं आइसबर्ग एंड द रोमन लेटस. आप कोई भी अदर लेटस यूज करते हैं, बहुत कॉमन है आइसबर्ग लेटस, जो मार्केट में अवेलेबल आपको स्टोर में कहीं भी मिलेगा. बहुत अच्छा लेटस है, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मिनरल्स, हाई मिनरल्स. एंड इज द लोटस स्टेम. नदरू जो है इसको हमने फ्राई करके पहले से रखा है, और फ्राई करते हमने इसमें यूज किया है एप्पल का बेसन, पोमेग्रेनेट, अनार एंड वॉलनट. और जो ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग में हम यूज कर रहे हैं इसमें हनी एंड मस्टर्ड ड्रेसिंग. बहुत कॉमन सिंपल रेसिपी है. तो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो स्टार्ट करते हैं. तो एवोकाडो को पील करके मैंने रखा है पहले से बाहर को काट के. तो इसको सैलेड पतले पतले स्लाइसेस, इस तरह स्लाइस काट के. ठीक है. और उसके अलावा हमारे पास जितने भी इंग्रेडिएंट्स वो पहले से हमने काट के रखे हुए हैं. तो सबसे पहले बनाते हैं इसके लिए ड्रेसिंग, जो है डीजोर मस्टर्ड. आप इसमें अदर कोई मस्टर्ड भी यूज कर सकते हैं. पोमेरी मस्टर्ड है, अमेरिकन मस्टर्ड है. अदर अपने घर से बना होममेड मस्टर्ड भी यूज कर सकते हैं. विनीगर के अंदर सोक करके उसे चर्न कर सकते हैं. और सब डाल रहे हाफ टी स्पून. यस मैम, इज द मस्टर्ड सॉस. और ये है हनी, सॉरी ये हनी. वन टीस्पून हनी. और ये है एप्पल साइडर विनीगर. द विनीगर, एप्पल साइडर विनीगर. आप तो नॉर्मल घर में नॉर्मल विनीगर यूज कर सकते हैं, बासमी विनीगर भी डाल सकते हैं. जस्ट फ्यू ड्रॉप्स. बहुत हाई फ्लेवर होगा तो आपके अदर लेटस और बाकी सब डोमिनेट करेगा. तो इसमें हम जब इसको स्टार्ट करेंगे बनाना, तो ऑलिव है, तो धीरे धीरे स्टेयर करके इसको बनाएंगे, वरना ड्रेसिंग फट जाएगा.
हाफ ड्रेसिंग बन जाए तब हम इसमें यूज कर रहे हैं सॉल्ट पेपर। अब इसका बेस बन गया तो थोड़ा सा पिंच, लिटिल पिंच, एक छोटा पिंच ब्लैक पेपर, क्रस्ट ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। और फिर उसमें देन मिक्सिंग करेंगे ऑलिव ऑयल। तो ड्रेसिंग हमारी रेडी हो गई है। अब इसको जो मैं प्लेट कर रहा हूँ, प्लेटिंग करूंगा दो तरह से। एक सिंपल जो घर में हम करेंगे तो ऐसे सिंपल एक प्लेट पे रख देंगे वो एक प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक है फ्लैट प्लेट पे। तो एक फ्लैट अगर प्लेट है तो हम इसमें यूज करेंगे ये कटर होल्ड। तो ड्रेसिंग हमारी रेडी है। अब हम इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं लेटस कंपोनेंट बाकी एवोकाडो फर्स्ट, हेलो, हाँ जी, और लेटस को कभी काटना नहीं, नाक से हाथ से तोड़ के डालना। और बॉडी के लिए लोटस स्टैंड जो पहले से इसकी फ्राई कर सकते हैं, और मैंगो रीडिंग की आपने। हेलो, इनकी आवाज़ आपकी कम है, धीरे आवाज़ आ रही है। एंड मोमो। अंदर बैठे हैं। हाँ, का अच्छे से मिलाने के काम से ग्लव्स का हाँ जी, तो मिक्स वेल अच्छे से मिलाने के बाद हम डालेंगे इसको मोल्ड के अंदर। थोड़ा सा पुश करेंगे, टाइट रहे। थोड़े से वॉल्यूम्स साइड पे। तो इस तरह की प्लेटिंग सैलेड रेडी हो जाएगा। तो जब भी आप फ्लैट प्लेट यूज करें तो इस तरह की प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और जब हम आपके पास क्रॉकरी इसी लेटस को जब हम फ्लैट प्लेट में थोड़ा हॉट लेटस को लेते हैं, अगर एप्पल साइडर विनेगर आपके पास नहीं है तो आप लेमन यूज कर सकते हैं। सिट्रस वाला पार्ट लेमन से आ जाएगा, आप लेमन भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी मैम, नींबू यूज कर सकते हैं, नींबू अच्छा रहेगा अगर विनेगर नहीं है साइडर। एप्पल साइडर विनेगर इज वेरी गुड फॉर अबाउट हेल्थ। जब भी लेटस का प्रेजेंटेशन करें तो लेटस को हमेशा लेटस ऊपर से छोड़ेंगे, तो जितनी हाइट होगी उतना प्रेजेंटेबल दिखेगा।
ये लोटस स्टेम है, लड्डू में लोटस, जैसे कमल ककड़ी बोलते हैं। तो इस तरह की नॉर्मल प्लेट्स में इस तरह का है। Chef,